बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, भारतीय संविधान जिंदाबाद, DVIC सेंटर जिंदाबाद, DVIC सेंटर जिंदाबाद, तथागत बुद्ध की करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो, DVIC सेंटर जिंदाबाद, बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर जिंदाबाद। क्योंकि वह जानते थे। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय देवी। हम इस समय मौजूद हैं सारनाथ वाराणसी में। आप देख सकते हैं बहुजन बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, बोधिसत्व अम्बेडकर बार प्रशासनिक ब्लॉक के सामने यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर आज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है 28 नवंबर 2025 की हम बात कर रहे हैं। 28 नवंबर 2025 को शोषित हैं, वंचित हैं, निर्धन है, उनको सही मार्गदर्शन मिले, उनको सामाजिक कार्य करने के लिए उनको एक अच्छा प्लेटफार्म मिले। और बाबा साहब अम्बेडकर की इच्छा थी कि कोई भी समाज तभी आगे तरक्की कर सकता है जब उसको सही डायरेक्शन मिले। चाहे राजनीति के क्षेत्र में से आगे जाना हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में जाना हो, सामाजिक क्षेत्र में जाना हो, विधि के क्षेत्र में जाना हो, उसके लिए सही दिशा देने के लिए यह वैचारिक सेंटर का निर्माण हो रहा है, जिसमें एकेडमिक प्रशिक्षण केंद्र भी बन रहा है इसके अंदर, और आके IT सेल भी बन रहा है और लीगल सेल भी बन रहा है। इसके साथ स्टूडियो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी बन रही है और कॉन्फ्रेंस हॉल तो है ही है, विपश्यना सेंटर भी बन रहा है। इस तरह से जो मल्टीपर्पज़ को लेते हुए कि समाज को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए मात्र एक ही विधा का होना आवश्यक नहीं है। जैसे आज IT सेल, जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, आज आप लोगों को अच्छे इक्विप्ड हो करके यहाँ पर अच्छा काम करें, उनको प्रशिक्षण आप लोग दे सकें और आप सबको भी बहुत हाई लेवल के लोग, जो लोग भारतवर्ष में काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्शन आप लोगों का भी हो सके। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि हमारे समाज के उत्थान के लिए एक वैचारिक सेंटर हो। इसीलिए 30 तारीख को इसका भव्य शिलान्यास हो रहा है। आज उसी के उपलक्ष्य में कल सम्मेलन और मुशायरा है। थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम। और मैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और ये जो बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, इस निर्माण समिति का मैं अध्यक्ष हूँ और यही मेरा संक्षिप्त परिचय है। क्या कहेंगे आज इस अवसर पे? ये जो बहुजन आंदोलन है, इस बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो समाज में दबे कुचले लोग थे, जो अस्पृश्य समाज के लोग थे, इन सभी के सर्वांगीण विकास के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सपना देखा था कि हमारे समाज के पास अपनी एक इमारत है जिससे हम अपने समाज के सर्वांगीण विकास को कर सकें। ये बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था। इसी उद्देश्य को लेकर के अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन बाबा साहब अम्बेडकर के उसी सपने को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है और निश्चित रूप से उनके सपने को पूरा करने में इस स्थिति में है। शिलान्यास कब है और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित? ये जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपने का जो इमारत है, इस इमारत को बनाने के लिए हम लोग 30 नवंबर का तिथि रखे हैं, जिसका शिलान्यास हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग इसकी ज़मीन रजिस्ट्री करा लिया है, इसका नक्शा भी पास करा लिया गया है और अब निर्माण के लिए हम लोग 30 नवंबर को इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ उपस्थित होने जा रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की सपने को पूरा करने के लिए। उसी को ध्यान में रखते हुए बुद्धा बोधिसत्व जीवन दर्शन कैसे समाज को पता चले, उसके लिए हम लोगों ने 5 प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया है। भाषण की प्रतियोगिता है, गीत की प्रतियोगिता है, डांस की प्रतियोगिता है, चित्रकला की प्रतियोगिता है, जनरल नॉलेज की प्रतियोगिता है। इसमें कहाँ से लोग? इसमें उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में से
30 जनपद के लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं और हो सकता है उससे ज़्यादा भी लोग हों। और उत्तर प्रदेश में बिहार से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से तमाम जो है कि राष्ट्र के लोग आ रहे हैं। इवन आपके महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं। मुख्य जो अतिथि हमारे हैं संदीप कुमार साहब, मुख्य आयकर आयुक्त हैं, और परमादेवी सुबचन साहब मुख्य आयकर आयुक्त हैं, और BHU के हैं डायरेक्टर शंकर साहब भी हैं। ये लोग 30 तारीख को उपस्थित हो रहे हैं और इस तरह से कार्यक्रम का रूपरेखा है। यहाँ पे जो सेंटर बनाया जाएगा उसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेगी खासतौर से जो समाज के लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जिसको कदम मिला करके जो चल रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप देख रहे हो कि बहुत सारे बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं उनको ये नहीं पता है कि ITI करना है, कि IIT करना है, कि मेडिकल में जाना है, या उनको स्किल्ड पर्सन बनना है। तो पहले तो उनको हर तरह का नॉलेज देना, प्रशिक्षण देना है। मतलब प्रशिक्षण केंद्र बन रहा है, जैसे महिलाएं हैं, सिलाई बुनाई कटाई है, जैसे अपना जो सेल्फ मेड बन सकें, इसके लिए पूरा का पूरा ये हो रहा है कि प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। दूसरा चीज़ है कि बहुत सारे जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो गीत के माध्यम से भी बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध के संदेश, बहुजन महात्मा जो संदेश देंगे, उनका रिकॉर्डिंग स्टूडियो बन रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि लीगल ओपिनियन नहीं मिलती है, कानूनी सलाह नहीं मिलता है, तो लीगल सेल इसलिए बन रहा है कि बहुत से वंचित समाज के लोगों को FIR कराना है, अपना जितना राशन कार्ड बनाना, उन तमाम चीज़ों से समग्र जानकारी देने के लिए लीगल सेल का भी स्थापना किया जा रहा है। मतलब इसके साथ ही ये IT सेल पूरी सूचना क्रांति चल रही है पूरे विश्व में। यदि अगर कहीं पर विजेता बनना है तो सूचना का अपने पास होना चाहिए। तो पूरे देश दुनिया में सूचना देने का केंद्र भी IT सेल भी यहाँ पर बन रहा है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी बन रहा है। थैंक यू। लाइब्रेरी और भी भाई साहब हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। अशोक प्रभु जी, अशोक प्रभु, अपना बदलाव लाओ। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना ही ये था कि जो समाज के वंचित लोग हैं, इनके उत्थान को कैसे किया जाए। कि ये बाबा साहब अम्बेडकर की 1938 में यही सोच बनी और उस सोच के अनुरूप वो चाहते थे कि समाज का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। एक तरह से विकास नहीं करना हो, समाज का सर्वांगीण विकास हो, जिससे हमारा समाज भी उन्नति करे और देश भी उन्नति करे। इस परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा था कि अपने समाज की एक इमारत है जहाँ से हम पूरे देश को वहाँ से संचालित कर सकते हैं। जो एक विचारधारा है, जो एक मूवमेंट है, जो बहुजन महापुरुषों का मूवमेंट है, उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए चाहते थे बाबा साहब अम्बेडकर की एक अपनी इमारत होनी चाहिए। उसी इमारत को बनाने के लिए हम लोगों ने ये सारनाथ की धरती को चुना, जहाँ पे तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली जिसको कहते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर की अंतिम भाषण स्थली। और संयोग देखिए कि आज 28 तारीख है, 28 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर यहीं सारनाथ में थे। तो ये सबसे सुखद बात है कि हम लोग उसी तिथि को आज यहाँ पे बैठे हैं और कार्यक्रम करने जा रहे हैं, और 30 तारीख को इसका शिलान्यास है। कितनी लागत से होगी? हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सपना रास्ता के माध्यम से हम लोग है पूरे देश से हमारे रास्ता के पदाधिकारीगण, हमारे DVSB के पदाधिकारीगण, यही रास्ता और हमारे पदाधिकारीगण, उन सब ने जब हम लोगों को मालूम पड़ा कि बाबा साहब का ये सपना था, जब बॉलीवुड हमारे आए सभी, तो उन बॉलीवुड में जब हम लोगों ने पढ़ा तो हम लोगों ने हालांकि पहले से कोशिश हम लोगों ने करते थे, बॉलीवुड हम लोगों ने पढ़े तो हम लोगों को थोड़ा सा और सफलता मिली और हम लोग फिर इस पर लगे। और कोरोना काल जैसे टाइम में हम लोगों ने पूरे देश से है इसको खरीद करके एक मिसाल कायम की है, और पूरे देश के कर्मचारी अधिकारियों ने, शिक्षकों ने और तमाम जो है समाज के अन्य लोगों ने ये इसको खरीदा है, और हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं। आज से शुरुआत हो रही है, कल भी कार्यक्रम है, और 30 तारीख को यहाँ पर एक बहुत विशाल शिलान्यास समारोह है। और शिलान्यास समारोह के बाद में हम लोगों ने बीड़ा उठाया कि हम ठीक 1 साल बाद इसका उद्घाटन भी करेंगे। इसके जो प्रथम कल होगा उसका उद्घाटन हम लोग करेंगे, और यहाँ पर हम लोग बैठ करके निश्चित रूप से पूरे देश को एक भास्का के माध्यम से पूरे देश के बुद्धिजीवियों के सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से हम लोग एक विशाल कायम करेंगे और बाबा साहब के सपने को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में कितना बदलाव देखने को मिलेगा?
लोग कर रहे हैं और जिस तरह समाज आगे बढ़ रहा है? देखिए, जब हम लोग काम करते हैं तो बदलाव तो होता है, ठीक है ना। और जब हम लोग, आप देखिए कि यहाँ पहले अगर आप लोग यहाँ आए हुए तो आज से 3-4 साल पहले यहाँ कुछ नहीं हुआ। और यहाँ जब हम लोगों ने जब कदम रखा, यहाँ हमारे बाबा साहब मुस्लिमों ने कदम रखा, उनके अनुयायियों ने कदम रखा, उनके फॉलोअर ने कदम रखा, तो आप देखिए कितना विकास हो रहा है। और विकास केवल क्षेत्र का ही नहीं हो रहा, हमारे जो जनमानस है उनको बुद्धि विवेक का भी विकास हो रहा है। उनको भी मालूम पड़ रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते क्या थे इस देश में। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ये भी चाहते थे कि हमारा एक वैचारिक सेंटर बने। आज वो यहाँ पर उसका हम लोग धरातल पर लाना जाए, हम लोग शिलान्यास करने जा रहे हैं 30 तारीख और रद्द होगा। तो आपने देखा कि जिस तरह से यहाँ पे पूरी तैयारी चल रही है और आने वाले समय में ये स्थान, जिस स्थान पर हम लोग खड़े हैं, ये पूरे देश दुनिया को बहुजन समाज को एक मार्गदर्शन करने का कार्य है। और ऐसे गरिमा भाई तो हमारे सभी आमंत्रित निश्चित तौर चोरा पर खुशी का अवसर है। कविगण यहाँ उपस्थित हो चुके हैं, 1-2 लोग हैं जो रास्ते में हैं। तो अविलंब इस ऑल इंडिया मुशायरा एवं कवि सम्मेलन को किया जाए। हो रहा है और इसके लिए आप सभी से गुजारिश है कि जो लोग भी पंडाल के बाहर हैं कृपया बैठेंगे तभी प्रारंभ होगा, क्योंकि मुशायरे के लिए एक माहौल और वो माहौल क्योंकि कविताएं इस्तेमाल करना तैयार होगा। तो आप लोग अपने मन में इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करके और खासकर ये सब सामने वाली कुर्सियों पर बैठ जाए करने का कार्य और आवाज हम का स्त्री अब आईडासा इस मिलकर ये विशेष आयोजन को जो बाबा साहब और तथागत बुद्ध पर आधारित एवं सामाजिक मुद्दों को लेकर जो रचनाएं होने जा रही हैं आपके समक्ष आप उसकी साक्षी बनेंगे। हमारे बीच आज के दिन आप सभी से अनुरोध है कि बैठ जाइए। 1956 में किया था यहीं पर। सब लोग बैठ जाए तो मैं कवियों को आमंत्रित करूं। बहुत बहुत धन्यवाद।